और आज माइंड मैनेजमेंट के अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे हमारे ऐसे आदत को जो हमें बहुत कमज़ोर करती है और हमारे सफलता को हमसे दूर लेकर जाती है। और वो आदत है दोस्तों कंपैरिजन। आज जाने अनजाने माँ बाप, टीचर्स, फैमिली मेम्बर्स और हमारे रिलेटिव्स उन भविष्य के होनहार वीरवानों का कंपेयर करके उन्हें मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर कर देते हैं, जो उनके मोटिवेशन के लिए, उनके मानसिक हेल्थ के लिए बहुत हद तक घातक साबित होता है। कहते हैं कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। जैसे ही हम किसी बच्चे का या खुद का कंपेयर किसी और से करना शुरू कर देते हैं, हमारी खुशी गायब हो जाती है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आज पिकनिक पे मैं निकला हूँ अपनी पूरी फैमिली को लेकर, एंजॉय करते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए, म्यूजिक सुनते हुए, कुछ खाते पीते हम रास्ते का आनंद लेते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। और अचानक एक कार क्रॉस करती है मुझे। मेरा बच्चा मुझे पिंच करता है इस चीज़ के लिए कि पापा एक गाड़ी आपसे आगे निकल चुकी है, और मैं उस गाड़ी का पीछा करना शुरू करता हूँ। नाउ जैसे ही मैं उस गाड़ी का पीछा करना शुरू करता हूँ, यकीन मानिए दोस्तों, हमारी गाड़ी में चल रहा पूरा पार्टी का माहौल बिगड़ जाता है। मेरा पूरा फोकस अब उस गाड़ी के ऊपर होता है, ना कि उस जर्नी पे, ना कि उस अंताक्षरी पे, ना ही उस म्यूजिक पे। सारा इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाता है। कंपैरिजन हर्ट्स वाइल कंपटीशन किल्स। क्योंकि अब उस गाड़ी में कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई अंताक्षरी नहीं है। इवन अगर मेरे बच्चों ने ज़्यादा फोर्स किया मुझे खेलने के लिए, तो मैं शायद झल्ला भी जाऊँ उनके ऊपर, चिल्ला भी दूँ, उन्हें डांट भी दूँ, तो सारा इन्जॉयमेंट ख़त्म हो गया दोस्तों। सो प्लीज़ स्टॉप कंपैरिजन। सब जानते हैं कि हमारा मन बिल्कुल कंप्यूटर की भांति होता है। जैसे जैसे उसकी प्रोग्रामिंग हम करते हैं, वैसा ही वो कार्य करना शुरू कर देता है। बट प्रोग्रामिंग करने के टाइम में हमारे हाथ में है कि हम उसकी कैसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। लेकिन एक बार प्रोग्रामिंग कर दिया हमने, तो फिर वो हमारे हाथ से बाहर निकल जाता है चीज़ें, और फिर वो उसी के हिसाब से एक्ट करता चला जाता है। और तब हम बोलते हैं मेरा मन दुखी है, मेरा मन भारी है। मेरा मन दुखी होने और भारी होने का जो प्रोग्रामिंग हमने ही किया हुआ है, हमारी फैमिली ने किया है, हमारे अपनों ने किया है। तो प्लीज़ अपने मन की प्रोग्रामिंग करने के टाइम में मन क्या सोच रहा है, कैसे थॉट्स क्रिएट कर रहा है, उस टाइम पे हमें थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि हम क्या सोच रहे हैं, किस क्वालिटी के थॉट्स हमारा मन क्रिएट कर रहा है। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि हमारे थॉट प्रोसेस पे ही हमारी पूरी ज़िंदगी की सफलता और असफलता डिपेंडेंट है। तो बहुत हद तक इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने थॉट्स पे ध्यान दें। हमने बहुत जगह सुना है कि थिंक बिफोर स्पीक, बट आज ज़रूरत है थिंक बिफोर थिंकिंग। सोचने से पहले हम सोचें कि हमारा मन क्या सोचने जा रहा है। इसे ही हम कंपेयर करते हैं, तो हम अपने गोल को छोड़कर या उस गोल को अचीव करने वाले रास्ते में आने वाली अच्छी अच्छी चीज़ों को छोड़कर हमारा पूरा ध्यान उस इंसान पे या उस वस्तु पे हो जाता है। जिससे होता क्या है कि हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। वो हमारे माइंड के लिए बहुत घातक साबित होता है। आज एक प्रण करेंगे कि हम आज के बाद ना तो अपने बच्चों का और ना ही खुद का किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। वी आर यूनिक। हम यूनिक हैं, यूनिक रहेंगे। हमारा किसी के साथ कंपेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब जब हम कंपेयर करेंगे दुखी होंगे, हर्ट होंगे और हमारी खुशी गायब हो जाएगी। उस हद तक, उस लेवल तक पहुंचने के बाद, जहां नीचे आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, वहां पहुंचने के बाद भी आप कंपेयर करके अपने आप को दुखी किए हो, जब उसी समय कई लाखों लोग आपको देखकर आप जैसा बनने की या आपके मुकाम तक पहुंचने की ख्वाहिश देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, और वहाँ पे आप कंपेयर करके अपने आप को दुखी कर लेते हो, उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग एंड एंजॉय द लाइफ। थैंक यू।